नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है सबसे बड़ा भक्त। एक बार नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वही हैं जो विष्णु जी के सबसे अच्छे भगत हैं। वह सोचने लगे, मैं तो दिन रात भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि भी मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद जी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। आओ नारद, विष्णु जी ने बोला, कहो कैसे आना हुआ। आपसे एक बात पूछने आया हूँ भगवान, नारद जी बोले। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुख से ही सुनना चाहता हूँ, विष्णु जी ने कहा। हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। आपका कोई अन्य भक्त है संसार में जो मुझसे भी बड़ा हो? नारद जी ने पूछा। अब विष्णु जी तो पहले ही समझ गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वह बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ भगवान। दोनों मृत्युलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, मुझसे भी बढ़कर किसी की भक्ति हो सकती है क्या? नारद जी के मुख से निकल गया। क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? आओ स्वयं ही जान लेते हैं, विष्णु जी ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था और मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेष में विष्णु जी ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं भद्र? मेरे लिए कोई सेवा है? निसंकोच बताइए। हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का भी तो डर है, इसीलिए रात भर का आश्रय चाहते हैं। ओह, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है और जो रूखा सूखा घर में है वह आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई उनकी, किसान ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा। बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बैठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए कही, घर में इतना सही आटा बचा है और बच्चे भोजन भी मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, किसान ने कहा। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ ही गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके थे तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भगत कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिल जाएगा? किसान रसोई घर में गया और पत्नी से कहा, कुछ भोजन बचा है क्या? बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही बची है, पत्नी ने कहा। विष्णु जी और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को तो भूखा ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थामकर कह उठे, माँ, नींद नहीं आ रही, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। पिता ने उन अतिथि को कांजी भी क्यों पिला दी? अतिथि को भोजन कराना भगवान विष्णु को भोग लगाने के समान है बेटा, पिता ने बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तर पर लेटे हुए थे और भगवान विष्णु जी ने कहा, सुना तुमने नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहा है। अरे यह तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कई कई दिन भूखे रहकर आपका स्मरण किया है, नारद ने अपनी बात को सही करते हुए कहा। अगले दिन सुबह
उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कुछ कह रहा है। गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वह दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना आपको? आप दोनों जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, मैं तो खेत पर जा रहा हूँ। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, श्री हरि ने कहा। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं काम करूँगा। गोविंद हरे हरे, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भगत हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। नारद ने कहा, अरे कहाँ, जब भी काम से थोड़ा समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। किसान ने कहा, अच्छा, कब कब मिलता है समय? नारद ने पूछा। सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए, किसान ने बताया। ओह, समझा, नारद के मुख से निकल गया। दोनों किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह तो सुबह शाम 2-4 बार दिन में आपको याद करता है और मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भर दिया और नारद को देते हुए कहा, नारद, इसे अपने सर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने ना पाए। यह कार्य आसान तो नहीं है, लेकिन आपकी कृपा होगी तो कुछ भी असंभव भी नहीं है। नारद बोले और कलश सर पर रख लिया। उफ, थोड़ा सा ध्यान चुका और तेल छलका। सोचते हुए नारद सिर पर कलश उठाए पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद? ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने में और आने में तुमने कितनी बार मुझे याद किया? एक बार भी नहीं, नारद बोले। और करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब तुम ही सोचो, श्रीहरि ने कहा। वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरे को याद कर ही लेता है, और तुम एक बार भी मुझे याद नहीं कर पाए। नारद के तो अंतर चक्षु ही खुल गए। श्रीहरि के चरणों में गिरकर वह बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपको याद करे, वह ही है आपका सबसे बड़ा भक्त। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी से कितना सहमत हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले